हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं क्लास 6 के बसंत बुक से चैप्टर 15 नौकर को लेकर आई हूँ। और ये नौकर पाठ बसंत भाग एक का एक निबंध है और इसके लेखक हैं अनु बंद्योपाध्याय। इसमें इन्होंने इस निबंध में बताया है कि गांधी जी नौकर का काम खुद से करते थे। आश्रम में गांधी जी आटा चक्की पर स्वयं पीसते थे। गांधी जी आश्रम वासियों का स्वयं भोजन परोसते थे, जिस कारण उन लोगों को बेस्वाद उबली हुई सब्जियां बिना शिकायत किए खानी पड़ती थी। तो यही सब इस पाठ में बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए कि अपना कार्य सारे कार्य हमें अपने खुद से करने चाहिए। इसके लिए हमें किसी दूसरे का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। नौकर। आश्रम में गांधी, आश्रम तो आपने नाम सुना ही होगा, साबरमती आश्रम गांधी जी का है, जो कि गुजरात में है, अहमदाबाद में। और उन्होंने ये आश्रम बनाया था और उसका नाम साबरमती आश्रम रखा गया। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते थे। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, बैरिस्ट्री कहते वकालत के लिए, उस समय वे प्रतिदिन यानी रोजाना सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा उनकी पत्नी का नाम था। कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े, आश्रम में बहुत सारे लोग रहा करते थे, खड़े हो गए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीन कर साफ करने पर वह जोर देते थे। कौपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी जी ने उनके मन की बात ताड़ ली, यानी तुरंत ही पहचान गए कि इनके मन में क्या चल रहा है, और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक कहते मेहमान को बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांगकर चल दिए। गांधी जी को दरअसल दिखावा पसंद नहीं था, बनावटीपन पसंद नहीं था, ये था, चल दिए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद दी। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते, यानी बहुत सुना देते थे। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिसके छिलके पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है। गांधी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध यानी खिलाफ कुछ भी नहीं कह पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। आश्रम का एक नियम ये था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। एक दिन
गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिख लगी थी। कालिख धुएं, जो धुएं का उठता है काला धुआं, तो धुएं से जो लग जाती है वो कालिख, राख। इन पतीलों को पेंदी में खूब कालिख लगी थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे। तभी कस्तूरबा वहां आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, ये काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत सारे लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले गए। बर्तन एकदम चमकते ना हों तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांजकर चांदी सा चमका सकते थे। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत कहते हैं नए मेहमान, नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और ये पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनका एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी छोटे बड़े बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को ये बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों को नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। यानी जो उन्हें लगा कि भाई मैं इतना भी बीमार नहीं हूँ, मैं अपने हिस्से का काम स्वयं करूँगा। बहुत ही मेहनती थे और थे, देखने में कैसे कमज़ोर से लगते थे, लेकिन उनमें जोश था और काम करने के प्रति उनकी श्रद्धा थी। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा ये बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम ना करना पड़े। यानी इतने मेहनती थे कि वो चाहते थे, इतने मेहनती थे कि वो चाहते थे कि भाई मैं अपना काम खुद से सारा काम करूं। महात्मा अपनी उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह घायलों को वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम ना होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सवेरे 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। अनुकरण करना यानी पीछे पीछे चलना। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखें। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए सब कष्ट क्यों किया? क्या ये उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता करने के लिए मेरे पास खाली समय था। समय का उन्हें इतना सदुपयोग, यानी बैठना नहीं जानते थे। ये नहीं है कि फालतू बैठ गए और वो आ गए, यानी उन लोगों से पहले आ गए तो उन्होंने फल फ्रूट काट कर उन लोगों के लिए रख दिए। कमाल के थे, तभी तो उनका इतना नाम है। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासी जो दूसरे देशों में रहते हैं, प्रवासियों की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहाँ उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोजन में
भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरेरा आदमी आकर उसमें शामिल हो गया और तश्तरियाँ धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि यानी मेहमान गांधी थे। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन में गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई। थी। सोने से पहले वे अपने कमरे में फर्श बुहार रहे थे। फर्श बुहारना यानी झाड़ू लगाना। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। बुहारी यानी झाड़ू ले ली। जब गांधी गांवों का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। नौ आखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाकरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोई की तरह उन्होंने खाकरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। अनिवार्य यानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला कर बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई हैं। उनका बच्चा उनका दूध पीना नहीं छोड़ता था और वो उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभा में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि कितने मेहनती, कितना जोश था उनके अंदर कार्य करने का। यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला सकें, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उसकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता। उनकी चारपाई पर एक पखवाड़े यानी 15 दिन तक, एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी अपनों से बड़ों का आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी नहीं मानते थे। लेकिन गांधी ने महात्मा कहलाने से पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका के से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहाँ उन्होंने गंदे पाखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है। कारकुन कहते हैं कार्यकर्ता को, जिसे ये काम दूं। क्या तुम ये काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरे सामर्थ्य से बाहर ना हो। ये काम उन्होंने थोड़े समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उस नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था, नौकरों को हम वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं होगी, यानी पूरी तरह से निष्फल नहीं होगी, बेकार नहीं होगी। उन्हें ये मालूम ही ना था
कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को धोता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पाखाने की सफाई करता। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें ये देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने जो मेरी सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। तो ये जो लेखिका हैं अन्नू बंदोपाध्याय, तो उनके बारे में भी जान लीजिए थोड़ा सा कि अन्नू बंदोपाध्याय 1917 में इनका जन्म हुआ और 2006 में इनकी मृत्यु हुई है। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कामों में भी गांधी जी के अभिन्न सहयोगी रहीं। उन्हें कलेक्टेड वर्कर्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया। बहुरूप गांधी में लेखिका ने गांधी जी की दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा है जिन्हें गांधी जी खुशी से करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग से, यानी उनके हर जीवन के जो हर किस्सा है उनसे कुछ ना कुछ हम लोग सीख सकते हैं। और वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।